स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद होगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हर शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक मालकान स्मोक के खात्मे में मदद करें। सनतकार और कारखानेदार स्मोक से निजात में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 मजीद भट्टे भी गिरा दिए गए। मुल्तान में 9, रहीम यार खान में 5 और झंग में 1 भट्टा गिरा दिया गया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि आलूदगी फैलाने पर गुजरावाला, रहीम यार खान और शेखुपुरा में 3 सनती यूनिट सील, 3 FIRs भी दर्ज की गई। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 12 जबकि पंजाब के दीगर शहरों में 10 पॉइंट्स सील कर दिए गए। खराब इंजन और जायद धुआं फैलाने वाली गाड़ियों, ट्रकों और बसों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। एपिक्स कमेटी इजलास, अहम रुकन की गंडापुर को नसीहत, मरियम के सख्त लहजे पर वजीर आला KP का पुरसकून जवाब। एक बाखबर जराये ने बताया है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले यह मसला उठाया कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हमले के तर्ज पर पेशावर से इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। इन्होंने निशानदेही की कि ऐसे एहतजाज से जानो माल का भी नुकसान होता है। मरियम नवाज की तनकीद के जवाब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने PTI को खसूसन पंजाब में दरपेश मुश्किलात और इमरान खान के मुतालिक बात करते हुए कहा कि PTI के बानी चेयरमैन 1 साल से बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद है। हमारा लीडर जेल में है, हमारे कारकुनों को तंग किया जा रहा है। एपिक्स कमेटी के इजलास में शरीक एक जरिए ने बताया कि मरियम नवाज का लब्बो लहजा जरा सख्त था, लेकिन गंडापुर ने अवामी तासुर के बरक्स पुरसकून अंदाज से जवाब दिया। ताहम दोनों वज़राए आला के दरमियान मजीद कोई बहस नहीं हुई। जराये ने कहा है कि दोनों वज़राए आला की जानिब से अपनी बात कहे जाने के बाद एपिक्स कमेटी के अहम रुकन ने गंडापुर को नसीहत की कि KP से पंजाब में एहतजाजी रैलियां लाने से बैनुल सूबाई हमांगी को नुकसान होगा, इसलिए इस इक़दाम से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला को नसीहत है कि PTI को चाहिए कि वो पंजाब से अपने वोटर्स और हामियों को सूबे में एहतजाज के लिए मुतहरिक करें। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़, सऊदी वज़ीर का इत्तेफाक। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमदुल मालकी भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर ने इत्तेफाक किया। मुलाकात में फैसला किया गया है कि इस ज़मन में मज़ीद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकूबी और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक हुआ। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों को वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। दिसंबर तक फरवरी 25% तक इजाफी खपत पर बिजली की कीमत 26.07 रुपये मुकर्रर। ECC ने 3.14 अरब रुपए की इमरजेंसी रिलीफ फंड्स NDMA को मुंतकिल करने का भी मंजूरी दे दी है। ये फंड्स NDMA के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने सनती 200 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन, कमर्शियल और आम खिदमात के सार्फिन के लिए विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। विंटर पैकेज सिस्टम की पैदावारी सलाहियत के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ साथ गैस की तलब को भी कम करेगा। वजारत बिजली ने बताया कि 26.07 रुपए फी यूनिट का टैरिफ तमाम अहल सार्फिन से मुतल्लिका इजाफी खपत पर वसूल किया जाएगा। ये पैकेज सिर्फ 3 माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए मंजूर किया गया है। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से पैकेज में 6 माह दिसंबर ta मई की मुद्दत की तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इस पैकेज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। इससे मालूम होता है कि बिजली की पैदावार की लागत 26.07 रुपए फी यूनिट है और हुकूमत टैक्सों को निकाल कर भी 52 रुपए फी यूनिट तक चार्ज करती है। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।